नमस्कार फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम जर्नल मैथ्स और जर्नल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज 10 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करते हैं और उसके साथ हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में अप्रोच क्या होनी चाहिए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किस तरीके से हम कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका आंसर लेके आ सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चन सभी लोगों से बनते हैं, लेकिन उनमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो हम अधिक समय उसमें खर्च कर देते हैं, तो अन्य पोर्शन के लिए हमें समय नहीं मिल पाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से कम समय में हम मैथ्स के अधिक से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि सीरीज की हमारी 16 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें लगभग हमने 160 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 99 है, सबसे बड़ी दो संख्याओं के बीच का अंतर 18 है, शेष 6 संख्याओं का औसत 87 है, 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालना है। आपको 8 संख्या दी है, मान लो एक है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से 8 संख्या दी हैं और इनका औसत दिया है कितना, 99। तो हम देखेंगे कि 8 संख्या का औसत 99 है, तो इनका योग क्या होगा, 99 गुणा 8। तो हमें 99 से गुणा करना है 8 का। 8 नाम 72 हासिल में आई 7, 8 नाम 72 और 7 79, 792 आपका इनका योग आ गया। अब उसने बोला है कि जो आगे की 6 संख्याएं हैं, जो प्रथम 6 संख्याएं हैं, इनका योग इनका योग कितना दिया है, 87, इनका योग 87 दिया है। तो हमें क्या करना है, इनका भी योग निकाल लेना है। आपको औसत 87 दिया है, तो योग क्या हो जाएगा, 6 गुणित 87। अब 6 7 42 हासिल की आई 4, 6 8 48 और 4 52, इनका योग इतना हो गया। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि 8 संख्या का योग 792 है, 6 संख्या का योग 522 है, तो जो शेष 2 संख्याएं बची होंगी उनका योग इनका अंतर हो जाएगा, है ना। तो इनका अंतर निकालेंगे, तो इसको इससे माइनस करेंगे, 2 से 2 माइनस हुआ 0, 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, 7 से 5 माइनस किया तो 270। जो 270 है, जो शेष 2 संख्याएं जी और एच बची हैं, इनका योग ये आपको मिल गया। अब आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, मान लो जी इसमें और एच सबसे बड़ी 2 संख्याएं हैं। अब इसमें से भी एक इससे सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो जी बड़ा होगा या एच बड़ा होगा, है ना। तो अब हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, वो दिया है 18, है ना। तो आपको इनका अंतर दिया है, तो यहाँ पे आपको लिखा है जी प्लस एच बराबर कितना है, आपने निकाला भी 270, और जी माइनस एच बराबर कितना दिया है इन्होंने, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। अब हम इनको क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे। जब इनको घटाएंगे तो आप देखोगे कि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, सॉरी ये नहीं, ये वाले कट जाएंगे। तो 2h बराबर कितना हो गया, यहाँ पे आप जब इसको घटाएंगे तो 252। जब इसको भाग देंगे आप तो h बराबर बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 तिया 2 छो 12। तो जो 126 है आपका निकल के आ गया 126। तो 126 होगा छोटा वाला नंबर। इसमें से जब आप 18 ऐड कर देंगे, क्योंकि इस छोटा नंबर 126, तो इससे बड़ा नंबर 18 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनका अंतर दिया है। तो 8 और 6 14 हासिल की 1, है ना, 1 और 1 2 और 2 4 और यहाँ पे 1, तो 144 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, 144। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अमन
के 3 बहनें और 5 भाई हैं, है ना। एक अमन है, इसकी बहनें कितनी हैं, 3 सिस्टर हैं, है ना, और 5 भाई हैं, इसके 5 ब्रदर हैं। तो टोटल कितने होंगे, 3 सिस्टर यहाँ पे हैं, है ना, और 5 ब्रदर हैं, और एक ये अमन खुद हो जाएगा। तो 3 गर्ल हो गई और बॉय कितने हो गए आपके, 6। आई बात समझ में, क्योंकि एक अमन भी है और 5 उसके ब्रदर हैं। अब यदि उसकी बहन शांता, तो शांता इन 3 में से कोई एक होगी, तो शांता के, उनकी बहन शांता की ए बहनें हैं, है ना, ए बहन है, तो शांता की बहन ए है। तो यहाँ पे 3 अगर गर्ल हैं तो एक तो शांता हो गई। अब यहाँ पे कितनी बचेंगी, 2, है ना, क्योंकि एक तो शांता खुद है। तो ए बराबर कितना हो गया, 2। और बी भाई है, बी भाई है, तो 5 ब्रदर ये थे और एक अमन है, तो 6 हो गए, क्योंकि बॉय की संख्या कितनी है, 6। तो बी बराबर क्या हो गया, 6। अब आपसे पूछा है ए इंटू बी बराबर क्या, तो 6 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये आंसर इसका आ जाएगा 12। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या था कि उसने बोला है कि अमन की 3 बहन हैं और 5 भाई हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होगा, 3 और 5 8 और एक अमन 9, है ना। अगर यहाँ पे एक शांता है, उसकी बहन, किसकी, अमन की बहन शांता है, तो अगर यहाँ पे शांता की बात करें तो शांता के भाई कितने हो जाएंगे, 5 तो ये हैं और एक यहाँ पे, है ना, अमन, तो 6 भाई हो जाएंगे। और सिस्टर कितनी बचेगी, एक वो खुद हट जाएगी, तो यहाँ पे 2 सिस्टर बचेंगी, तो 6 गुणा 2 करना है आपको, तो क्या आ जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं ए और बी का HCF महत्तम समापवर्तक दिया है, HCF बराबर दिया है 15, फिर उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, LCM बताना है। तो आपसे HCF दिया है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन का सहारा लेते हैं, तो आपको HCF दिया है 15, तो LCM जो आएगा उसमें आपका 15 का गुणा होगा, पहले से गुणा होगा। तो आपको यहाँ देखना है ऐसे नंबर जिसमें 15 का भाग जाता हो। जैसे आपने ऑप्शन चेक किया 80 में आप 15 का भाग दोगे तो 15 पना 75, आपका शेष बच जाएगा कितना, 5। फिर आप भाग दोगे 160 में 15 से, तो 15 एकम 15, है ना, 15 धाम 150, कितना बचा, 10 शेष बचा। अब इसमें दोगे 140 में, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, 135 बार पूरा भाग जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। अब आ गया 120, जब 120 में आप 15 का भाग देंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाता है, 120, तो काटोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, आयतन 6x² माइनस 18x है, एक घनाभ का आयतन इतना है, तो इसका संभावित आधार का क्षेत्र क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 6x, 3 18 हो जाएगा, तो वापस से ये मिल जाएगा। 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, मतलब x² माइनस क्या बच जाएगा, 3x। तो अब देखो यहाँ पे x² माइनस 3x, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये बाकी ऑप्शन आपके नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करणीय घात के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको ये फॉर्मूला लगेगा a⁴m अपॉन a⁴n। जब ये आधार समान होती हैं और इन दोनों का भाग होता है तो घातें घट जाती हैं, तो इसके बराबर होगा a⁴m और ये -n, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 2⁵ ऋण 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2⁵2, है ना। तो 2⁵2 क्या होता है, 2 गुणित 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कल जैसे एक क्वेश्चन मिला था वैसे ही आज एक क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन भी गलत है, इसके ऑप्शन इससे रिलेवेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया था सभी कैंडिडेट के लिए, तो इसको भी हम नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, आपको औसत निकालना है। तो औसत कौन कौन से नंबर का, 72 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 44 प्लस 14। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सभी संख्या का योग, है ना, सभी संख्या का योग SN लिख सकते हैं, और सभी संख्याओं के नंबर, मतलब संख्या कितने अंक हैं, तो कुल संख्या कितने संख्या है ये लिखना है। तो योग इनका आएगा, इनका जब जोड़ोगे तो योग आएगा, संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 और 5 13 13 और 5 18 और 2 20, हासिल आए 2 2 और 1 3 और 4 7 7 और 2 9 9 7 16 16 और 7 23, कितना आ गया 23। अब इसको 5 से भाग देना है। 5 से भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, जो आगे वाला नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं, तो उसका आंसर आ जाता है 46। कितना आ जाएगा 46। आपसे अगर ये नहीं आता है तो आप सीधे 5 से इसको भाग देंगे। 5 एकम 5 5 चौके 20, क्या बचा 3, 5 छक्का 30, तो कितना मिल जाएगा आपको 46। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं आपके एग्जाम में जो आपसे ज्योमेट्री के जो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपके क्लियर होंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आपसे लिखा है यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है आपका C, है ना, क्या लिखा है ये C, यहाँ पे लिखा है R और ये लिखा है T। आपसे बोला है कि एंगल CAT में, त्रिकोण CAT में एंगल ACT ये वाला कोण, है ना, और ATC मतलब ये पूरा कोण है, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। इस वाले कोण का मान दिया है आपसे 36 डिग्री। CAT इस वाले कोण का नाम कितना है 36। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि ये वाला कोण है 36, है ना, और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो आपको ये पता है कि तीनों कोणों का योग होता है कितना 180। इसमें से 36 घटा देंगे तो इन दोनों कोणों का योग मिल जाएगा, है ना। जब इसमें से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 4 और यहाँ पे भी मिल जाएगा क्या 4। तो इन दोनों का योग 144 है। तो जब दो कोण का योग 144 है तो एक कोण का मान, तो इसको क्या कर देंगे 144 से 2 से भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो इस वाले कोण का मान कितना आ गया 72 और इस वाले का कितना आ जाएगा 72। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कोण कितना है 72, ये वाला भी कोण कितना है 72, है ना। तो अब आपसे पूछा है यदि ATC मतलब ATC को TR द्वारा विभाजित, मतलब जो ये कोण है इसको इस वाली लाइन से क्या किया गया है विभाजित, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसका पूरे का मान कितना है आपका 72। तो आधा कितना हो जाएगा ये 36 और नीचे वाला भी हो जाएगा 36। आपको बताना है CRT कोण CRT इस वाले कोण का मान बताना है ना। तो ये 36 है, ये 72 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, इन तीनों का योग कितना होता है 180। तो आप लिख सकते हैं कोण R प्लस ये वाला कोण R नाम दे दिया, प्लस इसका मान है 72 प्लस इसका मान है 36 बराबर कितना होना चाहिए 180। अब इसको देखो कोण R बराबर ये कितना हो जाएगा 180 और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 108। तो इनको जब यहां से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा 72। आंसर कितना हो जाएगा 72 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 केलों और 1 अमरूद का मूल्य, आपसे केले का मूल्य पूछ ले, एक केले का मूल्य मान लो तो वो मान लिया x, एक अमरूद का मूल्य तो वो मान लिया हमने y। अब आपसे पूछा है 2 केले का मतलब 2x और 1 अमरूद मतलब y, है ना, का मूल्य कितना हो गया आपका 7 रुपए, और बोला है 3 केले मतलब 3x और 2 अमरूद प्लस 2y बराबर कितना है 12। ये आपका बीजगणित का सवाल है, तो ऐसे इसको आपने बना लिए, है ना। अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई एक को
या तो आप इनमें एज्यूम कर सकते हैं। कैसे एज्यूम कर सकते हैं? मान लो हमने केले का मूल्य यहाँ पे मान लिया 2 रुपए, है ना, तो एक केले का मूल्य हो गया 2 रुपए, तो 2 दूनी 4, इनका योग कितना हो जाएगा 4, है ना। 2 केले का मूल्य कितना हो जाएगा 4, और जब 4 इसमें से घटाएंगे तो इसका मूल्य हो जाएगा कितना 3। अब इसको रख के देख लो, इसमें 3 रखोगे इसमें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 2 रखोगे इसमें तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे वैसे नहीं बनता तो आपको क्या करना पड़ेगा, किन्हीं इन दो में से किन्हीं एक को एक जैसा करना पड़ेगा। देखो मैं करके बताता हूं। ये देखो यहां पे लिखा है आपका 12, ये आप इसमें क्या करोगे, इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो। यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 2 था तो 2 से गुणा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3 दूनी 6x प्लस 3y, है ना, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 4y, है ना, बराबर 30 7 21 और 7 दूनी 14, सॉरी 12 दूनी 24। वैसे करोगे, इसको घटाओगे तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा माइनस बाय बराबर -3, मतलब बाय बराबर कितना आ गया 3। तो आपसे बाय की वैल्यू भी पूछी है, अमरूद की वैल्यू क्या थी बाय, बाय बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर आप सोच पाते हैं तो वहां पे आप टाइम सेव कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थी एक कक्षा में हैं और प्रत्येक के पास एक कुत्ता है। 39 में से प्रत्येक के पास एक कुत्ता है, मतलब डॉग है, और प्रत्येक के पास एक बिल्ली है। या कुत्ता है या बिल्ली है, एक कुछ है उनके पास। और कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं, 20 विद्यार्थी के पास एक कुत्ता है ना, तो 20 विद्यार्थी के पास क्या है डॉग, और 26 विद्यार्थी के पास क्या है बिल्ली है। तो कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास दोनों हैं? तो आपको 20 और 26 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ दो इनको, 6 और 2 और 2 4, 46। अब 46 तो है ही नहीं, आपके पास कितने हैं, कुल 39 पशु हैं, लेकिन आपका योग आ गया 46, तो इन दोनों का निकाल देना है हमें अंतर। तो 46 में से 39 को घटाएंगे तो कितना आ गया 7। तो 7 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक कुत्ता है और बिल्ली दोनों है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आई होप जो 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो आप ऐसे ही इसी सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आगे जो 10 क्वेश्चन है हम वो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि जीके और जीएस के लिए भी मेरी वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।